Hello student, welcome back. So today we are discussing about fundamental operations and we let us discuss some related problems. So before going to as a real problem, so firstly we understand the basic concept, right? So Rajesh has rupees 100 रुपीज। राजेश के पास 100 रुपीज़ है। कितना रुपीज़ है? हाउ मेनी रुपीज़? राजेश हैव 100 रुपीज़, राइट। सो अगर मैं कहूँ कि राजेश अपने इनका एक लड़का है, मान लेते हैं इनका एक सन है, राइट। सन का नाम है अंकित, और अंकित को ये right Rajesh has a one son that is the name of Ankit, and Ankit को वो 1/3 क्या करता है, वो रुपये को देता है, 1/3 ऑफ रुपी, राइट। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि उनका एक लड़का है और उनको 1/3 रुपये देता है। तो अब मुझे बताओ कि 1/3 का मतलब कितना हुआ। तो सिंपल क्या कीजिएगा यहाँ पे 1/3, और जो रुपये मतलब उसके पास कितना रुपए थे, 100 रुपीज़, राइट। तो सिंपल 100/3 कर दीजिए। अगर 100/3 कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पे कितना आएगा, रुपीज़ 33.33। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। मान लेते हैं कि राजेश को जो है एक डॉटर भी है, सोनाली नाम की, क्या है, एक डॉटर है। और डॉटर को ये क्या करता है, ये राजेश उसको 1/5 पार्ट 1/5 जो है ऑफ रुपी, मतलब रुपी का 1/5 देता है। तो मैं कहूँ कि इस सोनाली को कितना रुपए देता है उसके पिताजी, तो ये 1/5 इंटू 100 हो जाएगा ऐसे। सो 100/5, सो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 20 आ जाएगा, राइट। तो सोनाली को वो ₹20 देता है, वो अपने लड़के को 33.33 रुपीज़ देता है, राइट। हो गया। अगर मैं और बात करूँ कि ये जो राजेश है, इनका एक नेफ्यू है, भतीजा है, ओके। इनका एक नेफ्यू है और नेफ्यू का नाम मान लेते हैं अभय। क्या नाम है, अभय। और अभय को ये कितना देते हैं, 1/8 पार्ट ऑफ रुपी, ठीक है, 1/8 पार्ट ऑफ रुपीज़। तो मुझे बताओ अगर इसका सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। सो 1/8 इंटू 100, सो 100/8, सो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 12.5 रुपीज़। सो 12.5 रुपीज़ ये अभय को मिलेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जान लिए कि राजेश को जो लड़का था अंकित को अगर 1/3 रुपये देना हो तो कितना रुपये देगा, वो 33.33 रुपीज़। अगर सोनाली को 1/5 पार्ट देगा होगा रुपीज़ का, तो कितना देगा वो 20 रुपीज़। अगर उसका जो नेफ्यू है अभय नाम का, अभय को 1/8 देता तो एक्चुअली कितना रुपये देगा, 12.5 रुपीज़। क्लियर हो गया। सो ये हो गया इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर आपको पूछा गया किसी का कोई पार्ट निकालिए, ठीक है, कुछ और अभी डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। सो रुपीज़ 100, सो रुपीज़ 100, सो रुपीज़ 100 है, राइट। अगर मैं कहूँ इसका कि 1/4 निकालिए, 1/4 पार्ट निकालिए,
तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपल 1/4 इंटू क्या करूँगा 100, ठीक है। तो यह 100/4 हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 25। क्लियर हो गया। 1/4 मीन्स कितना हो गया 1/4 इंटू जो यहाँ पे वैल्यू रहेगी उसका मल्टीप्लीकेशंस। अगर मैं यहाँ पे करूँ इफ़ आई टॉक अबाउट 1/6 पार्ट, तो 1/6 पार्ट मीन्स क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 100। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 6, 6 1 जा 6, रिमेनिंग 4, 6 6 जा 36 और रिमेनिंग 4, तो 16.6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ कि मुझे ये कितना देता है 1/7 पार्ट देता है, तो 7 पार्ट ऑफ 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, रिमेनिंग 3, 7 4 जा 28 पॉइंट, सो 7 4 जा 7 3 जा 18, राइट। तो अगर किसी भी इसका अगर डायरेक्ट निकालना गया हो 1/4, 1/6, 1/7, तो यहाँ पे सिंपल ये वैल्यू एज इट इज़ है और ये जो वैल्यू रहेगी ये वैल्यू आपको यहाँ पुटअप करना पड़ेगा। 1/6 एज इट इज़ और यहाँ पे 100 वैल्यूज़, 1/7 एज इट इज़ और जो मेन वैल्यू रहेगी वो आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। सो यहाँ पे कितना है ₹60, कितना है ₹60। अगर मैं इस ₹60 के कितने भाग करूँ 3 भाग करता हूँ 1 1 1, ठीक है। मुझे इससे भी देना है, इससे भी देना है, इससे भी देना है, तो आप कहोगे सर ये तीनों मिला, ये अगर तीनों को मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 1/3, 1/3, 1/3। ये जो 60 रुपीज़ है ये 60 रुपीज़ आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 60 रुपीज़ इंटू 3 पार्ट्स। मुझे क्या करना है ये 60 रुपीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये 1 1 1 मतलब ये मान लेते ये ए नाम का बंदा है, ये बी नाम का बंदा है और ये सी नाम का बंदा है। क्लियर हो गया। तो ए को 1/3 जाएगा, बी को 1/3 जाएगा, सी को 1/3 जाएगा, राइट। अब मुझे बताओ अगर 1/3 निकालना है, 1/3 किसका रहे, तो आप कहोगे 60 का। तो 60/3 करोगे तो कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 60/3 करोगे तो आंसर कितना मिलेगा 20। सो इसको ₹20 जाएंगे और रुपीज़ इसको 20 जाएंगे और रुपीज़ इसको कितना जाएंगे 20 जाएंगे। क्लियर हो गया। तो ए को भी कितना जाएगा 20, बी को भी कितना जाएगा 20 और सी को भी कितना जाएगा 20। ये बात डाउट क्लियर हो गया यहाँ पे। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ स्टेप्स। क्लियर हो गया ये। सो तीनों को देना था तो 1 1 1 टोटल 3 हो गया, 1/3 1/3 1/3। इतना इजीली है, इसको समझ लो अच्छे से। चलो और कुछ ऐड कर देता हूँ इसमें। सो लेट अस डिस्कस दैट इज फर्स्ट प्रॉब्लम। सो 1/3 ऑफ ए प्रॉपर्टी इज वर्थ ₹1500. So student and find 1/5 of the property. 1/5 of the property. प्रॉपर्टी का 1/5 क्या होगा, तो सबसे पहले फर्स्टली वी फाइंड आउट दी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, राइट। सो आई हैव गिवन, सो आई कॉपी एज इट इज सेंटेंस 1/3 ऑफ ए प्रॉपर्टी इज। सो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी इज का मतलब होता है इक्वल और कितना हो जाएगा ₹1500, यही होगा। सो प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे क्या करूँगा एज इट इज़,
सो प्रॉपर्टी एज इट इज इक्वल टू ये 1500 एज इट इज। अब 1/3 है, ये क्या है 1/3, तो ये 3 इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1500 इंटू 3, सो 15 3 इज़ 45। सो प्रॉपर्टी कितनी की होगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू आ गई ₹4500। कितना आ गया 4500। अब इसने पूछा क्या है 1/5, सो 1/5 ऑफ ए प्रॉपर्टी। क्या पूछा है 1/5 ऑफ ए प्रॉपर्टी। तो मुझे ये बताओ आप कि 1/5 ऑफ ए प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कितनी की है 4500 की। सो 5 1 ज़ा 5 5 9 ज़ा, सो आंसर कितना आएगा यहाँ पे ₹900। कितना आएगा ₹900। सो 1/5 ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी ₹900। कैसे सॉल्व किया 1/3 ऑफ ए प्रॉपर्टी, 1/3 एज इट इज़ किया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशंस, राइट। तो इसको ये 3 को इस साइड भेज दिया। क्लियर हो गया। चलो लेट अस मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड एग्जांपल, 1/3 ऑफ ए नंबर इज 16, फाइंड द 1/7 ऑफ द नंबर। 1/3 of a number is 16, find the 1/6 of the number। स्टूडेंट अगेन चेकआउट करो, एक बार रीड करो क्वेश्चंस को, रीड द क्वेश्चंस एट वंस अगेन। 1/3 of a number is 16, find the 1/6 of a number। सो स्टूडेंट इस स्टेटमेंट को मैं एज इट इज कॉपी करता हूँ, राइट। सो मैंने इस स्टेप को कॉपी किया। सो 1/3 ऑफ नंबर, ईच का मतलब होता है इक्वल, किसके हो जाएगा 16 के। सो 1/3 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशंस, और यहाँ पे आएगा नंबर इज इक्वल टू 16। सो नंबर एज इट इज, नंबर एज इट इज, सो 16 हियर और 3 1/3 कैसा था डिवीजन में, तो 3 इस साइड चला गया, किस में बनेगा 16 3 ज़ा 48। सो नंबर बी 48, नंबर कितना आ गया 48, राइट। और इसने पूछा कितना 1 और इसने पूछा है 1/6 ऑफ द नंबर। कितना पूछा है 1/6 ऑफ द नंबर, यही पूछा है। सो 1/6 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, द नंबर कितना है 46। सो 6 8 ज़ा कितना होगा 6 8 ज़ा 48, ऐसे करो 48 डिवाइड बाय 6 और आंसर विल भी क्या आएगा 8। सो यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं है, मैं यहाँ पे करेक्शंस कर देता हूँ, इस ऑप्शन में यहाँ 8 लिख देता हूँ, ठीक है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी इज डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये भी इजी वे है ना, इजी वे है, ये भी आप बना सकते हो, आराम से कर सकते हो। यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, so let us move on next question। so example number third, if 4/5 of an estate be worth ₹1680, find the value of half of the estate, half of the estate। तो सबसे पहले किसकी कीमत चाहिए हाफ ऑफ द स्टेट, तो बट स्टेट की कीमत मुझे नहीं पता, तो इस we don't know what is the value of estate। so first find out the estate। I have a
one sentence, right? So I copy. So I copy the sentence 4/5 of an instant be worth rupees 1680. So 4/5 of an estate, बी का मतलब होता है इक्वल रुपीज 1680, 1680. सो 4/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड स्टेट एज इट इज रुपीज 1680. क्लियर हो गया? सो यहाँ पे एन एस्टेट एज इट इज रुपीज 1680, और यहाँ पे 5 नीचे था तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो 4 न्यूमरेटर में था वो इस साइड में डिनोमिनेटर में आ जाएगा. क्लियर हो गया? सो 4 1 जा 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, just 420 into 5. क्लियर? सो 5 2 जा 10, रिमेनिंग 1, 5 4 जा 20, और ये हो जाएगा. सो एन एस्टेट इज इक्वल टू रुपीज 2100, 2100. कितना हो गया? 2100. अब उसने पूछा क्या है? हाफ. हाफ ऑफ स्टेट, राइट, यही पूछा गया है. तो हाफ का मतलब कितना होता है? 1/2. स्टेट कितना दिया है हमारे पास? 2100. अगर इसको निकालोगे 2 10 जा 2 5 जा, सो 1050 इसका आंसर आएगा. तो इस तरीके से 1050 हमारा सही आंसर हो जाएगा. हाफ ऑफ दी स्टेट 1/2 इंटू 2100, 2100 डिवाइड बाय 2. ओके. So example number 4, right? And these questions is so easy, right? So I write here 3/4 x is equal to 48, and what is the value of x? Clear? So 3/4 ये x मल्टीप्लिकेशन में है, is equal to 48. Clear? So x as it is 48 as it is. ये 4 किस में है? 4 is a denominator. When denominator move to the right side, then we take as a numerator, and 3 is a numerator. When we move to the right side, then we take as a denominator, right? So 3 1 जा 3, remaining 1, 3 6 जा 18. So 16 into 4, and 16 into 4 is equal to 64. So x is equal to 64. So option B is the correct answer. कितना इजी था ये, है ना? 48 डिवाइड बाय 3 करोगे तो आंसर कितना मिलेगा? 16. ओके. इट इज सो इजी क्वेश्चंस, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये. चलो लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. सो एग्जाम्पल नंबर 5. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5/4. इफ वन नंबर इज 5/6, व्हाट इज द अदर नंबर? राइट, यही पूछा गया है. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट 5/4 के बराबर है. सो वन नंबर उसमें से 5/6 से, तो अदर नंबर कौन सा होगा?
राइट, यही दी है। तो सबसे पहले मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ। क्लियर हो गया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5 4। सो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, टू नंबर का मतलब होता है, यहाँ पे कोई दो नंबर ले लेते हैं। राइट, यहाँ पे आएगा 1 नंबर, यहाँ पे आएगा सेकेंड नंबर। राइट, और ये ईच का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल, और ये किसके इक्वल में 5/4 के। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट वन नंबर इज इक्वल टू सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे 1 नंबर कितना दिया है, तो ये कितना दिया है 5/6। राइट, 1 नंबर कितना दिया है 5/6, और इनटू सेकेंड नंबर मुझे नहीं दिया है, इज इक्वल टू कितना है 5/4। स्टूडेंट, ये स्टेप समझ में आ गई क्या? डू यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मीन्स फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। राइट, एंड प्रोडक्ट का मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशंस। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज मीन्स इक्वल, किसके इक्वल है 5/4। वन नंबर कितना दिया है 5/6। फाइंड आउट द सेकेंड नंबर। सो ये इक्वेशन यहाँ से निकल के आ गया। क्लियर हो गया। तो सेकेंड नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा एज इट इज। सेकेंड नंबर क्या हो गया एज इट इज। यहाँ पे 5/4 एज इट इज। यहाँ पे 6 है, 6 इज इन डिनोमिनेटर, सो ये चला गया न्यूमरेटर में, और ऊपर में कहता 5 था, ये चला गया डिनोमिनेटर में। तो आप देखोगे यहाँ से ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा कितना यहाँ पे 6/4, और यहाँ पे कितना बचा 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। सो 3/2 हमारा आंसर आएगा। तो सेकंड नंबर विल बी 3/2। सेकंड नंबर विल बी 3/2। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत इजी था, इसको इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। राइट, लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, और ये एग्जाम्पल बहुत ही ईजी है, और आप इसे कुछ सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। यू कैन सॉल्व विद इन ए सेकेंड। राइट, यही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। सो 45 इंटू 4 यही आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे कहूँगा 5 4 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, और ये हो जाएगा 180। सो आंसर विल भी कितना हो जाएगा 180। कितना इजी था, है ना? So 3/4 of 144 is how much greater than 2/3 of 96? So student, इसे एंड इसको मैं यहाँ कॉपी करता हूँ। 3 of 144 and 2/3 of 96। ठीक है। सो 3/4 ऑफ का मतलब होता है 144, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशंस। ठीक है, यहाँ से हो गया। इसको हम मैं क्या करूँगा 4 से डिविजिबल करूँगा। 4 3 ज़ा 12 एंड रिमेनिंग 2 हो जाएगा, तो 4 6 ज़ा 24। क्लियर। इसे 96 को 3 से डिवाइड करूँगा, 3 1 ज़ा 3, सो 2 एज इट इज़, 3 3 ज़ा और 3 2 ज़ा, तो यहाँ पे आएगा 3 2 इंटू 32। क्लियर। सो 6 3 ज़ा 18, और ये आ जाएगा 108, और ये आ जाएगा 64। कितना आ जाएगा देखो स्टूडेंट, ये कितना है 108, ये कितना है 64। तो ये नंबर कितने से बड़ा होगा, तो सिंपल एक यहाँ पे एक काम करो, 108 में से 64 को माइनस करो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10 में से 6 गया, तो कितना बचा 10 - 6, कितना बचा 44। सो ये
कितने से बड़ा है? 44 से। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। आगे बात समझ में? कुछ किया मैंने यहाँ पे? नथिंग डू एनीथिंग, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जस्ट टू वर्ड कॉपी एज इट इज 3/4 ऑफ 144, 2/3 ऑफ 96। एंड जब इसको सॉल्व करते करते है तो इसका आंसर मिला 108। जब इसे सॉल्व किया तो ये मिला 64। तो दोनों में कितनी का डिफरेंस है? तो 108 माइनस 64 एंड आंसर वी विल गेट 44। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, राइट? सो वी विल मीट at next videos. So till then, take care. Bye bye student, and you should keep practice more and more. And if you have any doubt, any confusion, please write in comment section box. Bye student.